जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के जितने मेंबर्स देख रहे हैं, आज मैं जो आप लोगों के लिए धन प्राप्ति का अद्भुत उपाय लेकर के आया हूं, उस उपाय को यदि आपने कर लिया तो धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं, सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। मैंने अलग अलग बहुत से धन के प्रयोग बताए, बहुत सारे धन के प्रयोग बताए, लोग उन प्रयोग को कर भी रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है। धन किसको नहीं चाहिए? सबको धन चाहिए। अर्थ योग है। अर्थ यदि आपके पास नहीं है तो आपके जीवन में अनर्थ ही अनर्थ है, कुछ नहीं है। कोई बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। महंगाई भी दिन पे दिन बढ़ी रही है, कोरोना के कारण भी व्यक्ति परेशान है। धन आए कहां से? नौकरियां चली गई, बिजनेस ठप हो गए, धन आए कहां से? कैसे धन आए? कर्म तो आप कर रहे हैं, पर जितना कर्म करो उस हिसाब से आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा है। कैसे प्राप्त होगा? तो दोष कौन से हैं जिसके कारण आपको धन नहीं मिल पा रहा है, धन में कमी आ रही है? वो सारे दोष इन प्रयोगों से दूर हो जाते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता हूं आप लोगों से कि कर्म करना छोड़ दीजिए। कर्म तो आपको करना ही करना है, पर कर्म करने के बाद भी जो आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कर्म करने के बाद भी आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, कर्म करने के बाद भी आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कर्म करते चले जा रहे हैं पर जीवन में कुछ नीरसता आ रही है, क्यों? उसके लिए भी प्रयोग होते हैं। इन प्रयोगों से वो दोष दूर हो जाते हैं, फिर आपको सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ जाइए, कुछ कर्म मत करिए और केवल प्रयोग करते रहिए, सोचिए अब तो प्रयोग कर रहे हैं, अब सब कुछ। ऐसा नहीं। कर्म करिए, उसके बाद प्रयोग करिए, क्योंकि कर्म करने के पश्चात जो दोष के कारण आपको सफलता नहीं मिल रही, उन दोषों को ही प्रयोग हटाते हैं। मैं कभी नहीं बोलता कि आप कर्म करना छोड़ दीजिए। कर्म में प्रधान सुरचिका का कर्मण्ये बाधिकारस्ते। कर्म तो करना है, करना है, करना है। जब तक जीवन है तब तक कर्म करना, करते रहना, ईमानदारी पूर्वक कर्म करना है आपको। और अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए। मैं बार बार बोलता हूं, कुंडली दिखाना इसलिए आवश्यक है यदि आप धन चाहते हैं और आपके धन के स्वामी पीड़ित हैं, धन के स्वामी नीच के बैठे, धन के स्वामी व्यय भाव में, धन के स्वामी अष्टम भाव में, धन के स्वामी छठे भाव में, धन के स्वामी नीच अवस्था में, धन के स्वामी मृत अवस्था में, तो आपके जीवन में धन नहीं आएगा। इसलिए पहले कुंडली में स्थित धन के स्वामी को सही करिए, फिर ये प्रयोग करिए। धन के स्वामी गड़बड़ आवे प्रयोग करते रहेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले धन के स्वामी जो पीड़ित है उनको सही करिए। वो कैसे पता चलेगा आपके धन के स्वामी पीड़ित हैं? कुंडली दिखाइए, बहुत आवश्यक है कुंडली दिखाना। कुंडली दिखाने के लिए आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम मुझे व्हाट्सएप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, वो सेवा राशि जमा करके आप अकाउंट में ले सकते हैं। यदि आपके पास अपनी डिटेल नहीं है तो अपने बच्चे की डिटेल भेज दीजिए। बच्चे की डिटेल्स में आपके बारे में बता दूंगा। आपको घरेलू हम प्रयोग बताते हैं, छोटे छोटे प्रयोग जो आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं और अपने सारे दोषों को दूर कर सकते हैं, और आपके जीवन में धन की प्राप्ति आपको होने लग जाएगी। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपका अपना चैनल है, मैं भी आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करिए, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं। आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, बस सबसे ऊपर वाला बेल आइकन जो है ना, घंटा, ये भी एक ऐसे मंदिर में घंटा होता है ना, ये यूट्यूब का घंटा, यूट्यूब के घंटे को आप दबा देते हैं तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। आपको लाना है कि उल्लू का नाखून। देखिए, किसी उल्लू को मार करके नाखून प्राप्त नहीं करना है, ऐसे ही अनायास आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव की हत्या करने से पाप लगता है, इसलिए आपको जीव की हत्या नहीं करनी है। आपको उल्लू का नाखून प्राप्त हो जाए कहीं से तो वो ले लीजिए, और आपको प्रयोग करना है शुक्रवार वाले दिन या पूर्णिमा वाले दिन, मध्य रात्रि में आपको प्रयोग करना है 12 से 1 के बीच में। उल्लू का नाखून ले लेना है और आपको एक नोट ले लेना है, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का, जो भी आपकी इच्छा हो वो एक नोट ले लीजिए। मध्य रात्रि में आपको क्या करना है, नोट के ऊपर उल्लू के नाखून को रख लीजिए और एक पैर में खड़े हो जाइए। ध्यान रखिए, मध्य रात्रि को किसी को इस प्रयोग के बारे में ना बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुप्त रूप से प्रयोग करिए, बहुत उत्तम रहेगा। मध्य रात्रि में एक पैर में आप खड़े हो जाएं, नोट के ऊपर उल्लू का नाखून लेकर के। अब आपको करना क्या है, 2 बूंद पानी आपको नाखून के ऊपर डालना है, उल्लू का नाखून पर। जो उल्लू का नाखून नोट के ऊपर रखा है उसके ऊपर 2 बूंद पानी आप डालिए। जब ये प्रक्रिया कर रहे हो तो आपके मन में ये चल रहा हो बस जल्दी से मेरे ऊपर कृपा हो जाए, मुझे धन की प्राप्ति हो। 2 बूंद आप पानी डालेंगे तो वो पानी है ना, वो बहकर के नोट के ऊपर आ जाएगा। और जब वो नोट के ऊपर उल्लू के नाखून का पानी जाएगा, समझिए वो नोट एकदम शुद्ध हो गया। आपको एक पैर पे खड़े रहकर ही प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। एक पैर खड़े रहकर प्रयोग करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस नोट को आपको रख देना है अपने धन के स्थान में। धन के स्थान में आप उस नोट को रख दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में धन ही धन, कहां कहां से, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह से आपके पास धन आएगा। आपने जहां से सोचा नहीं होगा वहां से भी धन आएगा। हो सकता है आपको कहीं फंसा हुआ धन हो, वो भी आपको प्राप्त हो जाए। मैंने कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए आप ये प्रयोग अवश्य करिए। नाखून को भी संभाल के अपने पास रख लेना, उल्लू का नाखून।
तो वो भी अति उत्तम रहेगा, नोट के साथ ही आप। और बार-बार बोलता हूं कि धन के जो भी आप प्रयोग करें, आप महालक्ष्मी मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि जब तक लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगी तब तक उपाय काम नहीं करते हैं। एक साइड आप उपाय भी करते रहे, एक साइड आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न भी करते रहे, डेली उनका जाप भी करें। उसके लिए आप कमल गट्टे की माला का प्रयोग करें, जो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित, सिद्ध और अभिमंत्रित। उसके साथ आपको एक सिद्ध मंत्र भी दिया जाएगा। माला का जाप बहुत आवश्यक है। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोग ऐसा स्वस्थ रहे, आनंद में रहें। राधे राधे।